तो 2 लाख का वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि 2 लाख जुटेंगे। हम कह रहे हैं हज़ारों में लोग नहीं सुनने के लिए जाएंगे। और उनको सुनने के लिए जाएंगे क्यों? एक भी वादा तो उन्होंने पूरा नहीं किया। जड़ कमज़ोर हो चुका है, वो हताश में है, वो निराश है, वो सदमा में है। और बिहार में उनको कुछ नहीं होने वाला है। 40 में 40 सीट वो हारेंगे। और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं और ये 7वीं बार है जब अमित शाह बिहार दौरे पर आए हैं। जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, लगातार जो बीजेपी के नेता हैं वो केंद्र में, वो लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। और जब वहीं बात करें तो पिछले जब अमित शाह बिहार दौरे पर आए थे तो लालू यादव और नीतीश कुमार की जो जोड़ी है वो बताए थे तेल और पानी की जोड़ी है। और लगातार उन्होंने कहा था कि जो पानी है तो जो तेल है वो पानी को गंदा कर देता है। कहीं ना कहीं वो लालू यादव पर हमलावर देखें और नीतीश कुमार पर सॉफ्ट दिखे। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार सरकार के मंत्री हैं, बीजेपी जदयू के कद्दावर नेता हैं, मंत्री हैं। सर, कैसे देख रहे हैं? लगातार अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं और इस बार फिर से वो आज आएंगे मुजफ्फरपुर में। इसमें हम लोग को क्या देखना है? और जिनको देखने के लिए बुलाए हैं मुजफ्फरपुर के हवाई अड्डा मैदान में, तो वो लोग तो 2 लाख का वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि 2 लाख जुटेंगे। हम कह रहे हैं हज़ारों में लोग नहीं सुनने के लिए जाएंगे। और उनको सुनने के लिए जाएंगे क्यों? एक भी वादा तो उन्होंने पूरा नहीं किया। ये तो सिर्फ बिहार की बात है, पूरे देश में 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ, इसका जवाब वो देंगे। आ रहे हैं लगातार, एक बार भी नहीं बोल रहे हैं बेरोजगारी का क्या हुआ, महंगाई का क्या हुआ, किसानों का आय का क्या हुआ। इस पर वो तो बोले कम से कम। ये तेल पानी के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? अपना पहले देखे कि उनका कैसे काम चलेगा। उनके 7 बार आवे कि 70 बार आवे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरा मैदान खाली मिलेगा, जा कर के देख लीजिएगा। लेकिन जिस तरह से जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से बीजेपी के केंद्रीय में नेतृत्व में है जो लगातार बिहार दौरे पा रहे हैं, तो लग रहा है कि 2024 में इंडिया जो अलायंस आप लोग बनाए हैं वो उनको नुकसान पहुंचेगा। बार बार आने का अर्थ क्या हुआ कि उनका जीवन खिसक चुका है, उनका जड़ कमज़ोर हो चुका है, वो हताश में है, वो निराश है, वो सदमा में है। और बिहार में उनको कुछ नहीं होने वाला है। 40 में 40 सीट वो हारेंगे। लेकिन आप लोग को जो इंडिया अलायंस बना है उसको घमंडिया बताते हैं। जिस तरह से इंडिया अलायंस में भी सवाल उठने लगा, आपस में ही नेता एक दूसरे पर सवाल खड़े करने लगे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बीते दिन कांग्रेस पर बोले थे। उनके कुछ भी बताने से क्या होगा? जब जनता हम लोग के साथ है तो उनके कुछ कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आने वाला समय में सबको पता चल जाएगा इंडिया गठबंधन जितना मजबूती से काम कर रही है और जितना आगे बढ़ी है, सभी विपक्षी दल एकजुट हुए हैं। इसलिए तो उनको परेशानी है, इसलिए परेशानी में वो इतना दौड़ रहे हैं। लेकिन दौड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर मजबूत स्थिति उनकी रहती तो फिर इतना केंद्रीय मंत्री क्यों आते बिहार? और बिहार आने के लिए कोई मना ही नहीं, आवे जितना बार आना है आवे। लेकिन कोई फ़ायदा यहाँ के जनता उनको नहीं देने वाले, कोई समर्थन नहीं मिलेगा उनको। लेकिन जिस तरह से आप लोग इंडिया अलायंस बनाए हैं तो उसको घमंडिया तो बता ही रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई के डर से ये अलायंस बनाया है, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। इन लोग का सुखड़ा भी साफ होगा, इसलिए लोग कहीं खाता भी इसका नहीं खुलेगा। मतलब तो यही ना हुआ कि वो सबको ईडी और इनकम टैक्स सीबीआई के माध्यम से लोगों को खौफ पैदा करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ के लोग डरने वाले नहीं हैं। जो भी करना है वो कर ले, हम लोग सब मजबूती से उनका मुकाबला करेंगे और देश से भाजपा को मुक्त करेंगे। लेकिन क्या अमित शाह आ रहे हैं तो लग रहा है कि डैमेज होगा इंडिया अलायंस में। ये कुछ भी नहीं होने वाला है। अमित शाह जी आकर के क्या कर लेंगे? यहाँ उनका कौन सा जनाधार है? मुख्यमंत्री जी के बदौलत इतना दिन टिके हुए थे। बिहार में उनका पूरा सफाया होने जा रहा है। बीजेपी के जो बिहार के नेता हैं वो तो नीतीश कुमार पर हमलावर दिखते ही हैं लगातार। उनके हमला करने से फ़र्क क्या पड़ता है? और इसी के लिए तो उनको बनाया ही गया है कि आप जो है मुख्यमंत्री जी पर हमला कीजिए। लेकिन हमला करने से क्या होगा? इनका हमला बेअसर है, कोई काम का नहीं। सम्राट चौधरी लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बोल रहे हैं कि हताश में है, वो लालू यादव के बदौलत जी रहे हैं। अरे वो सम्राट जी को बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका इमेज खुद ख़राब हो रहा है। और इनको तो इस तरह का बयान दे कर के क्यों अपना फजीहत करवा रहे हैं? उनका इमेज किस तरह मुख्यमंत्री से खराब हो रहा है? मुख्यमंत्री जी पर हमला कर रहे हैं, जो आदमी बिहार को इतना आगे ले गए, पूरे देश में बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं।
बड़े बड़े काम किए हैं, बिहार में विकास किए हैं, विधि व्यवस्था दुरुस्त किए हैं, और तब जा कर के आप उन पर हमला कीजिएगा, गैरवाजिब बात बोलिएगा, तो जनता में तो आपके खिलाफ मैसेज जाएगा ही नहीं। इसलिए तो कह रहे वो अपना छवि खराब कर रहा है। अमित शाह आने से कोई फायदा नहीं होने वाला है इन सरकार को। दूर दूर तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप जा कर के देख लीजिएगा ना, मुजफ्फरपुर के मैदान में लोग जुटेंगे कहाँ। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार और लालू यादव की जोड़ी को बता रहे हैं अमित शाह तेल और पानी का है। वो उनके बताने से वो सर्टिफिकेट थोड़े देते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो थोड़े बांटते हैं। उनके कहने से जनता के नज़र में ये लोग हैं, अच्छे हैं, अच्छे जोड़ी हैं, तो जनता जिसको जो प्रमाणित करेगी वही होगा। उनके कहने से क्या होगा, उनके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो उन पर हम लोग कहेंगे कि जो है देश में दंगा फैलाने वाले नेता हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, सभी बड़े बड़े पूंजीपतियों को पैसा दे करके भगा देते हैं। तो ये तो पहले अपने गिरबा में झांक करके देखें ना कि वो लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग पूरे अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी पर आज तक कोई आदमी उंगली नहीं उठाए हैं। इसलिए हम लोग को इसका कोई परवाह नहीं है, उनको जो बोलना है बोलने दीजिए। कल से बिहार में शीतकालीन सत्र का भी शुरुआत होगा सर। विपक्ष हैं जो आप लोगों को घेरने के लिए तैयार है, तो क्या आप लोग सवाल देने के लिए विपक्ष का तैयार है? हम लोग तो जवाब हर हमेशा देते ही है ना, और उनके पास है ही क्या, सिवाय शोर शबा करने का तो और कुछ बचा नहीं है। कोई मुद्दा तो उनके पास है नहीं, और मुद्दा हम लोग छोड़ेंगे ही नहीं, तो वो हम लोग पर बोलेंगे क्या लेकिन कुछ। जिस तरह से बिहार में जातीय आधारित जनगणना हुआ उसके लिए सवाल करेंगे कि कई जगह पर जातीय आधारित जनगणना नहीं किया गया और इस आप लोग फर्जी रिपोर्ट जारी किए। इस तरह से विपक्ष लगातार सवाल खड़े करे, तो अब शीतकालीन सत्र है, ऐसे में अंदर सवाल उनका उठाएंगे। ये सब बेबुनियाद आरोप है। और जातीय गणना बेहतरीन तरीके से हुआ है, कुछ नहीं होगा। एक तो ये लोग करने नहीं देना चाह रहे थे, और जब प्रकाशित हुआ है तो इस पर जो है सो गलत आरोप लगा रहे हैं। तो कहीं से भी कोई आदमी आपको लग रहा है कि इसके खिलाफ बोल रहा है, और ये भाजपा के नेता बोलेंगे तो उसका कोई असर नहीं होने वाला है। क्या आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट भी पेश किया जाता सकता है शीतकालीन सत्र में? तो जो भी होगा वो तो सामने आ ही जाएगा ना, एक दो दिन का तो बात ही है, सब सामने आ जाएगा। चलिए, ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ पॉइंट के साथ। नमस्कार।